Assalamu alaikum students. My name is Mohammed Wais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने मोड एंड ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक मीन से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हार्मोनिक मीन हमारे पास एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन देखते हैं। हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग the mean of the reciprocal of x1, x2, x3 up to xn observations. It means that harmonic mean is calculated by dividing the number of observations by the reciprocal of each number in the series. अब देखते हैं हार्मोनिक मीन के फॉर्मूलास। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा है then harmonic mean is equal to n over sum of 1 over x, and for group data harmonic mean is equal to n over sum of f over x। अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हार्मोनिक मीन से रिलेटेड। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड हार्मोनिक मीन। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा गिवन है और इसका हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे टेबल में सबसे पहले आ जाएगा x, देन यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर x। तो पहले जो x की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 12, 5, 8, 4। अब हम फाइंड करते हैं 1 ओवर x। तो सबसे पहले है x इज इक्वल टू 12, देन 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0.0833। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं 1 ओवर 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.2। नेक्स्ट आ जाएगा 1 ओवर 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0.125। 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 0.25। अब हम फाइंड करते हैं सम ऑफ 1 ओवर x और ये इक्वल आ जाएगा 0.6583। अब हम यूज करेंगे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। तो पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। HM is equal to n over sum of 1 over x। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशंस हैं तो n की जगह क्या आ जाएगा? 4 ओवर सम ऑफ 1 ओवर x, ये भी हमने फाइंड किया है और वो है 0.6583। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6583। 4 ओवर 0.6583 इज इक्वल टू 6.076। तो ये आ चुका है हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे ये डाटा गिवन है जिसमें हमारे पास है क्लासेस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हमने अब इस डाटा का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। अब करते हैं हम सोल्यूशन। तो हमारे पास ये टेबल है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास क्लासेस, देन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं f के साथ। देन यहाँ पे लिखेंगे x और एंड पे हम फाइंड करेंगे f ओवर x। तो सबसे पहले जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80। अब हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और सबसे पहले आ जाएगा 28, देन आ जाएगा 31, 12, 9 एंड 5। नेक्स्ट हमने करना है फाइंड x को, और x है हमारे पास क्लास लिमिट्स के मिड पॉइंट्स। अब हमारे पास ये जो पहली क्लास लिमिट है 31 to 40, इसमें लोअर क्लास लिमिट है 31 एंड अपर क्लास लिमिट है 40। अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 31 एंड 40 को ऐड करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसे 2 से डिवाइड करेंगे। 31 प्लस 40 इज 71 एंड 71 ओवर 2 इज 35.5। तो x की जो पहली वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 35.5। इसी तरह 41 प्लस 50 इज 91
and 91 over 2 is 45.5. देन अब बाकी की जो वैल्यूज़ है वो हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 55.5, 65.5 और एंड पे आ जाएगा 75.5। अब हमने फाइंड करना है f ओवर x। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास 28 ओवर 35.5 एंड दैट इज इक्वल टू 0.7887। देन आ जाएगा 31 ओवर 45.5 एंड दैट इज इक्वल टू 0.6813। 12 ओवर 55.5 इज इक्वल टू 0.2162। 9 over 65.5 is equal to 0.1374. 5 over 75.5 is equal to 0.0662. अब हमें चाहिए सम ऑफ f और वो इक्वल आ जाएगा 85 के, एंड सम ऑफ f ओवर x एंड दैट इज इक्वल टू 1.8898। अब हम लिखते हैं हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ f ओवर सम ऑफ f ओवर x एंड दैट इज इक्वल टू 85 ओवर 1.8898 and this is equal to 44.978। यहाँ पे हार्मोनिक मीन इक्वल आ चुका है 44.978 के, एंड दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी है मीन ऑफ अ वेरिएबल विथ सिमिलर ऑब्जर्वेशंस से कांस्टेंट k इज द कांस्टेंट k इटसेल्फ। अगर एक डाटा में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक सिमिलर नंबर के इक्वल हैं, लेट्स अज्यूम k के इक्वल हैं, तो उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो भी k के ही इक्वल आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन का मतलब ये होता है कि एक डाटा में जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें अगर कुछ ऐड कर दिया जाए या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो उनका ओरिजिन चेंज हो जाता है, और ओरिजिन चेंज होने के साथ ही अरिथमेटिक मीन भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल का मतलब ये है कि डाटा की ऑब्जर्वेशंस में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर कुछ डिवाइड कर दिया जाए तो उसका स्केल चेंज हो जाता है और इसकी वजह से मीन भी चेंज हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। डेविएशन इज द डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम एनी कांस्टेंट a। लेकिन अगर हम कांस्टेंट a की जगह मीन पुट कर दें और फिर डेविएशंस का सम ले लें तो वो हमारे पास हमेशा 0 के ही इक्वल आएगा। अब हम इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये प्रॉपर्टीज ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो सकें। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द मीन ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे जो डाटा गिवन है उसमें जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो 34 के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज़ करें तो अरिथमेटिक मीन इक्वल आना चाहिए 34 के, और यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉपर्टी 1। अब हम यहाँ पे एक दफ़ा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको वेरीफाई भी करते हैं। अरिथमेटिक मीन होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो x बार हमारे पास आ जाएगा 34 प्लस 34 प्लस 34 प्लस 34 प्लस 34 प्लस 34, और ये डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ। अब इसको सॉल्व करते हैं।
हमारे पास आ जाएगा 204/6 एंड दिस इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल आ चुका है, 34 के इक्वल आ चुका है। तो जो प्रॉपर्टी 1 थी वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। A variable x takes the following values 4, 5, 8, 6 and 2. Find the mean of x. Also find the mean when 5 is added to each observation, 10 is multiplied with each observation and prove sum of the deviation from mean is 0. तो इसका करते हैं सोल्यूशन। हमारे पास जो x की वैल्यूज गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं 4, 5, 8, 6 एंड 2। अब यहाँ पे हम दो न्यू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराएंगे y एंड z। तो यहाँ पे लिखते हैं we may introduce two new variables y and z under part A and part B. So we are given that अब पार्ट ए में हमारे पास क्या गिवन है, 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 5 और b हो जाएगा z इज इक्वल टू 10x, बिकॉज पार्ट बी में हमारे पास जो गिवन है वो ये है 10 इज मल्टीप्लाइड विद ईच ऑब्जर्वेशन। अब हम बनाएंगे टेबल। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा x, देन आ जाएगा y एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस 5, देन आ जाएगा z एंड दिस इज इक्वल टू 10x और एंड पे आ जाएगा x माइनस x बार। x माइनस x बार किसके इक्वल है, डेविएशन के इक्वल है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं वो लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 4, 5, 8, 6 एंड 2। अब हमने y लिखना है यहाँ पे, y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो सबसे पहले क्या होगा, 4 प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 9, 5 प्लस 5 इज 10, 8 प्लस 5 इज 13, 6 प्लस 5 इज 11 एंड 2 प्लस 5 इज 7। अब यहाँ पे z की वैल्यूज लिख देते हैं। z इक्वल है 10x के, 10 इंटू 4 इज 40, 10 इंटू 5 इज 50, 10 इंटू 8 इज 80, 10 इंटू 6 इज 60, 10 इंटू 2 इज 20। x माइनस x बार भी लिख देते हैं, लेकिन उसके लिए x बार हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। x बार हमारे पास होता है अरिथमेटिक मीन और ये इक्वल होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x ओवर n। अब यहाँ पे हम सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x को फाइंड करते हैं और ये इक्वल आ जाएगा 25 के। देन हमारे पास x बार इक्वल आ जाएगा 25 ओवर 5 एंड दिस इज इक्वल टू 5। अब हम फाइंड करते हैं x माइनस x बार। सबसे पहले x है हमारे पास 4, 4 माइनस 5 इज माइनस 1, 5 माइनस 5 इज 0, 8 माइनस 5 इज 3, 6 माइनस 5 इज 1, 2 माइनस 5 इज माइनस 3। अब यहाँ पे हम सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y भी फाइंड करते हैं और वो इक्वल आ जाएगा 50 के। सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ z इज इक्वल टू 250
और इन द एंड हम फाइंड करते हैं सम ऑफ x माइनस x बार एंड दिस इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं y बार एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y ओवर n. ये इक्वल आ जाएगा 50 ओवर 5k एंड दिस इज इक्वल टू 10. z bar is equal to sum of all values of z over n and this is equal to 250 over 5. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50. अब यहाँ पे नोट किया जा सकता है y बार हमारे पास इक्वल है 10 के. सो 10 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 5 और हमारे पास जो x बार है वो भी इक्वल है 5 के. तो यहाँ पे इस 5 की जगह लिख लेते हैं x बार प्लस 5. इसी तरह हमारे पास z बार इज इक्वल टू 50. 50 can be written as 10 into 5. 5 की जगह हम लिख सकते हैं x बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 into x बार. अब यहाँ पे y बार इज इक्वल टू x बार प्लस 5 एंड z बार इज इक्वल टू 10 into x बार को देख के हम कह सकते हैं कि मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल. यहाँ पे लिखते हैं दिस shows that mean is affected by change in origin and scale. हमने ये जो टेबल बनाया था इसके लास्ट कॉलम में देखा जा सकता है सम ऑफ x माइनस x बार इक्वल है 0 के. दिस मीन्स द सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन इज 0. तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी अरिथमेटिक मीन की वो भी वेरीफाई हो रही है. तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम last column of the table we note that sum of x minus x bar is equal to 0. This means the sum of the deviations from mean is 0. तो यहाँ पे हमने अरिथमेटिक मीन की जो प्रॉपर्टी नंबर 2, 3 एंड 4 थी वो वेरीफाई
कर ली है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने हार्मोनिक मीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।